स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। सर आप ये बताइए, मुझे सुनने में आया है कि आप एक क्रिएटिव गुरुकुल नाम का कुछ शुरू करने वाले हैं। सर ये बताइए गुरुकुल क्या है सर? अ, गुरुकुल से आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि जो पुराने ज़माने वाला गुरुकुल है वो ही आज के बच्चों को चाहिए। मीन्स कि मैं आज के बच्चों को देखता हूँ कि वो बहुत आज़ाद हो गए हैं अपने समय को लेकर के या अपनी बाकी चीज़ों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के आज़ाद नहीं हुए। तो वो जो गुरुकुल कॉन्सेप्ट है, तो गुरुकुल कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि आपके सुबह से उठने से लेकर के रात के सोने तक का रूटीन होगा, ताकि आप कोई भी एडिशनल ऐसी चीज़ें ना कर सकें जिससे कि आपके पढ़ाई में कोई बाधा आए या कोई पढ़ाई में आपकी कोई चीज़ें बाधक बने। जैसे एक चीज़ मोबाइल फ़ोन्स, या फिर आपके गेम खेलने की आदत, या फिर आपका यूं ही बैठ करके दोस्तों के साथ टाइम पास करने की आदत। तो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट में ये है कि आप एक रूटीन में उठेंगे, रूटीन में खाएंगे, रूटीन में पढ़ेंगे। आपको जो क्लास वर्क और होमवर्क है, जिसको आज डेली प्रैक्टिस पेपर के नाम से जानते हैं, वो आपको हर हाल में सॉल्व करना ही करना है, तभी आपको आगे के प्रोसेस के लिए प्रोसीड किया जाएगा। मतलब अगर आपने डीपीपी सॉल्व नहीं किया है तो हो सकता है उस टाइम का खाना आपका रोक दिया जाए थोड़ी देर के लिए, कि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप खाने पे नहीं जा सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है सर, जैसा कि आप हम लोग सुनते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि वो एक ऐसे जगह पे जाएं कि जहाँ पे उनको पूरा फ्रीली हो, मतलब कोई रोक टोक करने वाला ना हो। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरुकुल में बच्चे मतलब आएंगे इतना स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ? चंद लम्हे की आज़ादी, वो क्षणिक आज़ादी है कहिए एक तरह से। कोई बच्चा टेंथ के बाद, मैं भी जब मैंने टेंथ पास किया था तो मुझे लगा था कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं आज़ाद हूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, मस्ती करूंगा। तो वो चंद लम्हे की आज़ादी, क्षणिक आज़ादी है। मैं बच्चों को पूरी तरीके से आज़ाद करना चाहता हूँ। आज़ादी का मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम, समझ रहे हैं आप? कि अगर एक बच्चा करियर में अपने सेटल हो जाए तो वो कई चीज़ों से आज़ाद हो जाता है। समाज के बेरियों से आज़ाद होता है, एक सक्सेस का एक पैमाना वो अपने जूनियर्स के लिए डिफाइन करता है, उससे वो आज़ाद हो जाता है, फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। तो ओवरऑल आज़ादी क्या है, ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि आज का मेहनत कल का आराम, और आज का आराम तो कल का मेहनत। अब करना क्या है बच्चों को, वो डिसाइड करना है। जो बच्चे मेरे साथ रहना पसंद करेंगे, इसका मतलब कि उन्होंने सोचा है कि आज मेहनत करूंगा तो कल आराम करूंगा। और जो बच्चे नहीं रहना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, इसका मतलब कि मैं ये लिख के दूंगा कि बेटा तुम्हें कल मेहनत करना ही पड़ेगा। बेहतर है, वो दोहा याद होगा ना आपको, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? तो बेहतर है कल क्यों, आज क्यों नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा गुरुकुल चलेगा। सर जैसे कि अभी तो आप एक क्रिएटिव बिजनेस हॉस्टल से जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में सर मतलब गुरुकुल को कौन मैनेज करेगा, या फिर सर गुरुकुल चलेगा या हॉस्टल बंद हो जाएगा, या दोनों चलेंगे या एक चलेगा? कि अभी आपका एक सवाल था आज़ादी, ये कॉन्सेप्ट अब नया जो आ रहा है, जहां पे आज़ादी थोड़ी छीनी जा रही है बच्चों की। ठीक है, कहिए तो पूरी तरीके से आज़ादी छीन रही है ताकि कल को वो पूरी तरीके से आज़ाद हो। तो इसका मतलब गुरुकुल एक नया कॉन्सेप्ट है, बट जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज चलेगा। किसी बच्चे को चाहिए कि मुझे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, तो वो क्रिएटिव जीनियस वाले विंग में स्टे कर सकते हैं, वहां अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जिसे चाहिए, जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को चाहिए नहीं मुझे एक स्ट्रिक्ट माहौल में अपनी पढ़ाई को पूरी करनी है और जल्दी से जल्दी सक्सेस के सीढ़ियों को चढ़ना है, तो गुरुकुल उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो दोनों पैरेलली चलता रहेगा, दोनों को मैनेज हमारी टीम करेगी। थोड़ी सी टीम अलग होगी, गुरुकुल में आपको बहुत वेल एजुकेटेड टीम होगी जो आपके एजुकेशन को भी देखेगी, बट क्रिएटिव जीनियस हॉस्टल में नॉर्मल टीम, जो आपका खाना रहना, नॉर्मल रूटीन्स हैं, जो केयरिंग है, वो चलता रहेगा। सर गुरुकुल में मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो अभी अभी मतलब मुझे लग रहा है कि गुरुकुल का कॉन्सेप्ट बहुत नया है सर। अगर मैं पटना या बिहार की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एक गुरुकुल जैसा कुछ शुरू होने वाला है, मतलब इस जनरेशन में। इसके में क्या क्या कुछ नए चीज़ होंगे, वो कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, दो चीज़ है, शिक्षा और संस्कार, है ना? आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, आज भी अपने पिता से सुनते होंगे, संस्कार पहले आता है, शिक्षा बाद में आता है। गुरुकुल संस्कार का दूसरा नाम है। तो पहले आप संस्कारी बनेंगे तभी शिक्षित बनेंगे। और एक बच्चा जब तक संस्कारी नहीं होगा वो शिक्षित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी शिक्षा में जब तक संस्कार नहीं आता है तो फिर तो बाकी डिग्रियां, बाकी सारी चीजें आपका एक बस कागज का कोरा पन्ना है। तो गुरुकुल संस्कार का दूसरा नाम है। आप संस्कारी रहेंगे तभी शिक्षित होंगे। तो गुरुकुल आपको सबसे पहले संस्कार सिखाएगा। तो सर ये जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है सर, इसमें मतलब किन किन क्लास के बच्चों को आप जगह देंगे, किन किन स्ट्रीम्स के बच्चे इसमें रह सकते हैं? मैंने सोचा है कि दो विंग होगा, सॉरी तीन विंग होगा, है ना? एक होगा जूनियर विंग, जूनियर विंग में क्लास 10 तक के बच्चे स्टे करेंगे।
एक होगा आपको जो बच्चे क्लास 11-12 में पढ़ रहे होते हैं, किसी कोचिंग में जाके पढ़ रहे होते हैं या कहीं ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं। एक होगा जो ड्रॉपर बच्चे हैं, मीन्स की जिन्होंने अपना 12th पास कर लिया है, वो बच्चे वहां रह के तैयारी करेंगे। 2 स्ट्रीम के बच्चों को जगह दूंगा, लेकिन अलग अलग 3 डिपार्टमेंट होगा। साइंस में 2 स्ट्रीम आ जाता है। एक बच्चे वो जो नीट की तैयारी करेंगे या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, है ना। दूसरा वो जो जेई की तैयारी करेंगे। तीसरा बच्चा हो जाएगा आपका कॉमर्स का स्टूडेंट। ये 3 बच्चों को हमारे गुरुकुल में जगह मिलेगी, क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 या ड्रॉपर आप कह सकते हैं। तीनों का अलग अलग कैंपस बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ये गुरुकुल कब तक से शुरू हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। पूरी पूरी उम्मीद है कि नए साल में नए सिरे से इस गुरुकुल को एकदम लॉन्च कर दिया जाएगा। मीन्स कहिए आप, नए सेशन में गुरुकुल हमारा पूरी तरीके से ऑन होने को तैयार है। जनवरी 15 से लगभग हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑन कर देंगे और गुरुकुल में आने का एक प्रोसेस होगा। सिंपल प्रोसेस से आप नहीं आ सकते हैं कि नहीं आप आएंगे और एक बेड बुक करेंगे, जगह लेंगे, आपको जगह मिल जाएगी। नहीं हो सकता है, आपसे कई सारे सवाल पूछे जाएं और आप उन सवालों पे खरे उतरेंगे, तभी आपको गुरुकुल में जगह मिलेगी। काउंसलिंग जरूर की आप मेरे उस गुरुकुल के पैमाने पे खरे उतर पाएंगे या नहीं, इसके लिए काउंसलिंग होगी। ठीक है, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी बैठेंगे ताकि वो सुनेंगे बच्चों पे क्या रूटीन बच्चों पे लागू किया जाएगा, कितनी सख्ती होगी, क्या फायदा होगा उससे। अगर बच्चों और पेरेंट्स को दोनों को समझ में आता है तो फिर आगे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो वो फिर क्रिएटिव जीनियस विंग में जाके स्टे कर सकते हैं। सर इतना कुछ बता दिए हैं कि गुरुकुल में इतना कुछ होने वाला है, तो आप ये बता दीजिए गुरुकुल में सर पढ़ाई भी होगा क्या? नहीं, देखिए पढ़ाई जो है बच्चे अपनी अपनी करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बच्चे ज्वाइन करेंगे, हम लोग उनकी मेंटरिंग करेंगे। मतलब एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर स्कूल और आफ्टर कोचिंग, क्योंकि पहले पुराने जमाने में क्या होता था ना, गुरुकुल में पढ़ाई भी होती थी, बट मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ, आपकी मेंटरिंग कर रहा हूँ और आपकी गार्जियनशिप को पूरी तरीके से अपने अंडर लेकर के आपके पूरे दिन का जो दिनचर्या है, रूटीन है, उसको मॉनिटर करूंगा। अगर कोई बच्चा उस रूटीन में ढल करके 2 साल 3 साल पढ़ पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल होगा। सर गुरुकुल में ऐसी क्या खास फीचर रहने वाली है जो पेरेंट्स के बहुत काम आने वाली है सर? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पूरे प्लान किया है, पेपर वर्क किया है, या मैं पहले से उस पर काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले आज मैं देखता हूँ कि बच्चा जब कभी बाहर रहता है तो सबसे पहला कि पेरेंट्स से उसका कम्युनिकेशन टूट जा रहा है। टूटने का मतलब कि वो क्या पढ़ रहे हैं डेली, ये बच्चा सिर्फ बता पा रहा है, बट कोई थर्ड पर्सन, चाहे कहें मैं कोचिंग हो, स्कूल हो, वो डेली रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ आपकी डेली रिपोर्टिंग जो है, आपके बच्चे की डेली रिपोर्टिंग आप खुद से ले सकते हैं। तरीका कई होगा, है ना। एक तो ये होगा कि जहाँ भी जो लाइब्रेरी या जो भी स्टडी जोन होगा, उसके कैमरे की एक्सेस जो है वो पेरेंट्स के पास होगा। अब समझिए कि पेरेंट्स देख रहे हैं कि मेरा बच्चा जो पढ़ने का टाइम उसमें पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चा का जो खान पान है वो बच्चा कितने अच्छे से कर पा रहा है, तो उस जोन का भी एक्सेस हम पेरेंट्स को देंगे। 2 चीजें हैं। तीसरी चीज, जब वो बच्चा डेली डीपीपी सॉल्व करेगा तो उस डीपीपी को भी हम लोग पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप देखें कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिटर्न के तौर पे डेली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होगा जो यूनिक होगा। अभी मैं कम रिवील करूंगा, जब गुरुकुल ऑन हो जाएगा तब हम लोग एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे हम लोग, है ना। फिर उसमें आप धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या चीज़ पेरेंट्स के लिए है और क्या खास बच्चों के लिए है। दोनों के लिए खास है, बच्चों के लिए भी खास है, पेरेंट्स के लिए भी खास है।